STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। जी, अपना एक परिचय दें। मैं सतीश सिंह बांसडीह गढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा बांसडीह में ही घर है। मैं बांसडीह इंटर कॉलेज में पूर्व सदस्य भी रह चुका, कमेटी मैनेजमेंट सब कमेटी में सदस्य भी रह चुका हूँ। और मुझे 22 में पता चला कि स्कूल में कुछ 3-5 घोटाले हुए हैं, तो ये कैसा घोटाला बताना चाहते हैं आप? जिसमें 5 चपरासी की नियुक्ति थी और 1 लिपिक का नियुक्ति था। नियुक्ति फर्जी सन 12 से दिखा करके बैकडेट में और नियुक्ति किया गया था। तो यह नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, फर्जी ये नियुक्ति? इसमें वर्तमान अनिल पांडे कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं और संजय कुमार सिंह मैनेजर हैं और लिपिक हैं ये दयानंद पाठक बड़े बाबू। तो इसकी जानकारी आपने उच्चाधिकारी को या जिलाधिकारी महोदय को दिया था आपने? जी हमने लखनऊ भी दिए। तो यह जानकारी आपने कब में दिया था? हम दिए थे आपको 23 में दिए थे। तो अभी तक क्या उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये आप किसको दोषी मानते हैं कार्रवाई ना होने के? इनमें तीनों लोग मिली भगत हैं और फर्जी साइन हरे राम पांडे रिटायर हो चुके हैं, सन 22 में हुए। उन्हीं के फर्जी साइन से ये तीनों लोग, अनिल पांडे, मैनेजर संजय सिंह और आपका लिपिक दयानंद पाठक, ये तीनों मिलकर फर्जी वाड़ा किए लोग और ये 5 चपरासी और एक कलर का नियुक्ति किए। तो हरे राम पांडे जी मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है वो? हरे राम पांडे बलिया के हैं और सतनी सराय के रहने वाले हैं। तो आप उच्च अधिकारी को जानकारी भी थी, ऊपर लखनऊ तक जानकारी दी, तो उसके बाद कार्रवाई अब तक कुछ आगे नहीं बढ़ा? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। शिक्षा विभाग के यहाँ दिया गया लखनऊ, आपका आजमगढ़ दिया गया, बलिया शिक्षा विभाग के यहाँ दिया गया। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि इसकी उचित कार्रवाई हो। डीवाईएस साहब के यहाँ गए भी हम लोग, उसके बाद समिति बनी, 3 लोग थे उसमें, एक सरकार DGIC के थे और एक लेखा अधिकारी थे और एक डीवाईएस से नीचे वो क्या पद होता है। तो DIO तो क्या बोले, उनके संज्ञान में मामला है? सब कुछ संज्ञान में है मगर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कौन है अधिकारी अभी तो फिलहाल में गुप्ता जी हैं, तो डीवाईएस देवेंद्र गुप्ता जी। जी। तो देवेंद्र गुप्ता जी से आप मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कहे कि कार्रवाई हो रही है, समिति गठित हो चुका है। बांसडीह में हम DM साहब को पत्रक भी दिए थे। तो उनसे आप कब मिले थे? 20 दिसंबर को 25 में। मतलब 20 दिसंबर 2025 में आप मिले थे? जी। और अभी तक लगभग 5 महीने पूरे होने जा रहे हैं, 6 महीना लगे, अभी तक कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा? कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या इन सबों के पीछे उनको भी दोषी आप मानते हैं? इसमें देखिए, हमको लगता है कोई सफ़ेद पोस्ट लोग हैं इसमें, इसलिए तीनों लोग बचे हुए हैं अभी तक। और आपका वर्तमान में जो DYS साहब हैं 31 मई को रिटायर होने वाले हैं, तो सोच रहे हैं कि फर्जी नियुक्ति के पेमेंट कराने के लिए 6 लोगों को ये लोग, मैनेजर संजय सिंह और अनिल पांडे कार्यवाहक प्रधानाचार्य और रिटायर आपका ये दयानंद पाठक, ये लोग दौड़ रहे हैं और सोच रहे हैं DYS साहब से मिलके इसका पेमेंट कराएं हम। तो आप 31 मई को रिटायर होने वाले हैं। इधर आपने जिलाधिकारी महोदय से भेंट किया था? जी। तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? कहे कार्रवाई हो रहा है मगर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी आप क्या आग्रह करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से? उचित कार्रवाई हो, बेईमानों को दंड दिया जाए। ये कब तक फर्जीवाड़ा चलता रहेगा? मतलब ये बताना चाहते हैं फर्जीवाड़ा खेल अभी तक चला आ रहा है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कुछ से उस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। नहीं हुई है। तो जिलाधिकारी महोदय पे आप भरोसा जताते हैं कि आप उनके संज्ञान में आने के बाद आपका कार्रवाई आगे बढ़ेगी? जी। हाँ, बताएं। जिलाधिकारी के यहाँ हमने जो संपर्क किया, उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया, समिति बनी 3 लोगों की और आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो समिति कब की बनी है? समिति हो गया आपको करीब साल भर से ऊपर हो गया। तो समिति में कौन कौन लोग हैं? समिति में ये DGIC के थे और लेखा अधिकारी थे और एक DYS से नीचे वो जो आते हैं, नाम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। उनके निचले के स्तर के अधिकारी जी? हाँ, DYS के बाद जो होते हैं, इन सब लोगों के संज्ञान में है? हाँ। और फाइल 400 पेज का 200 पेज का दिया गया मगर आज तक पेंडिंग में पड़ा हुआ, उसका कोई मतलब
संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो इधर आप जिलाधिकारी महोदय से फिर मिले थे इधर? हाँ, इधर भी मिले थे आपको। जी, देखिए बाराडीह इंटर कॉलेज का फर्जी मामला सामने आया है। इन्होंने अपनी फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा बताया। आगे उच्चाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय से आग्रह है कि इनकी कार्रवाई आगे बढ़ा करके समाधान करने की कृपा करें।